आगे मत आना, आगे मत आना। उसके बाद 10 साल I've been watching you. Good shape, man. Actually, super, man. Same here, same here. It's a pleasure meeting you. Same here. Usually, you were more than you were associated. I actually didn't know कि usually है कौन. अच्छा. नहीं, it's an honor to have you. I'm honored to have you. जिनके साथ में मैंने खुद देखा है ओलंपिया में लोग मेडल ले लेकर के फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हैं तो मैम एक फोटोग्राफी हमारे साथ He's the best man for that. आपने सही से बंदा पकड़ लिया। उन्होंने मुझे पकड़े कि मैंने आपको नहीं पता बट आई सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, मनप्रीत सर का करना चाहूँगा। ऐसी चीज़ें होती दिख रही हैं इंडस्ट्री में जो एथलीट के लिए कभी नहीं हुई। कल सैम आया, मैंने लाइव भी देखा, बहुत अच्छा लगा सर। जो आप काम कर रहे हैं, आपने जो एथलीट्स के लिए किया, पूरे देश में किसी ने नहीं किया। दिस इज सो अमेजिंग एंड ये परिवर्तन देख के इतनी खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप गोल्डन एरा स्टार्ट हो रहा है। हमारे यहाँ पर आकर के आपके जितने भी फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, सबसे मिलिए। फरहत भाई ने 1 सेकंड ने लगाया, हाँ बोल दी, और 6 घंटे 7 घंटे ड्राइव करके चंडीगढ़ से सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। आप सबका भी वेलकम है। आप जितने भी फैंस यहाँ पर फरहत भाई के आए हुए हैं, आप सबका वेलकम है। करमनते कभी ना टलूं, ना डरूं, अड़ सब जब जावे तो लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, हर 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 महादेव। आवाज नहीं निकली, आप ही सोचो। मुझे तो लगा बोले के वक्त हमेशा मेरे पास पहुंचते हैं और हर हर महादेव के नाम पे नहीं निकली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है।
सो वी आर लाइव ऑल्सो मेरे सोशल मीडिया से। जो भी बातें होती हैं कभी भी मैं यूट्यूब पे डालता हूँ भाजी, तो कभी भी एडिटिंग नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे मन में जो भी विचार होते हैं मैं फ़ोन निकालता हूँ और सिर्फ बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। इसलिए मुझे कभी आपके बीच में आके भी ऐसा नहीं लगता कि कोई नर्वसनेस जैसी है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। लिटरली मैं और सनी बातें करते हैं पूरे रास्ते, एंड 10 मिनट बाकी थे तो सनी बोलने लगा कि हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे भाई। मैं फ़ोन में आपकी स्टोरीज देख रहा था, रिपोस्ट कर रहा था, मैं हाँ ठीक है ओके। सो आई एम विद यू ऑल द टाइम एंड यू गाइज आर देयर विद मी ऑल द टाइम। मॉडर्निटी की बात करें कि काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं मॉडर्निटी के खिलाफ हूँ। लोग समझते हैं कि मैं कहता हूँ कि कल्चर को फॉलो करो, धोती कुर्ता पहनो, कुर्ता पजामा पहनो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पहनो ज़रूर उसको, मॉडर्निटी को भी अपनाओ, लेकिन साथ ही साथ अपने कल्चर से जुड़े रहो। अगर मैं यूएसए जाता हूँ और ऐसे घूमता हूँ, तिलक लगाता हूँ स्टेज पे, जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो मॉडर्न कल्चर है, वैसे तो वो कल्चर नहीं है, जस्ट मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे, वो जहाँ से स्टार्ट हुई है वो यूएसए है, वो कोरिया है, वो और ऐसे देश हैं, यूके है, कुछ भी, लंदन बोल सकते हैं। लेकिन हम वो चीज़ें बेहतर क्यों नहीं कर सकते? हमें तो वो तभी देखेंगे ना बाहर के लोग जब हम वो चीज़ें बेहतर करेंगे। अगर कोई टिकटॉक का ट्रेंड है, ट्रेंड सेट करने की बात हो या फॉलो करने की बात हो, कुछ ऐसी स्पेसिफिक गेम्स हैं जो बाहर से स्टार्ट हुई हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग ही, हर एक का ये सवाल रहता है फेक फिटनेस आइकन से कि हमारे जेनेटिक्स अच्छे हैं कि नहीं है, हमारे जेनेटिक्स अच्छे हैं कि नहीं। मेरे पास, मैं जब भी वीडियो देखता हूँ तो बड़े बड़े सीनियर एथलीट्स की बातें ऐसे बेवकूफ़ जैसी लगती हैं मेरे को। किसी को बुरा लगता हो लगे, लेकिन जब तक आप हरकतें ऐसी करते रहोगे, आपको ज्ञान नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट आर गेम, एंड इफ वी कैन विन इन बॉडी बिल्डिंग, मतलब अगर हम पूरे दुनिया में नाम करना है, हमें ऐसा एथलीट प्रोड्यूस करना है जो टॉप हो दुनिया में, तो हमें अपने कल्चर को पकड़ना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट थी मेरी फिश खाने की, काफी लोगों को झटका लगा बहुत बड़ा, कि एक आदमी जो बोल रहा है कि नॉनवेज खाना ही नहीं है, खाना नहीं है, और फिर बोल रहा है कि अगर मरने की हालत तो फिश खा लेना। पाजी ने मेरे को पूछा कि आपका नाम सिंह है और आप हिंदुत्व की बात करते हो, आप हिंदू की बात करते हो, तो मैं आपको बोलूं मेरा जन्म सिख परिवार में ही हुआ, लेकिन कहाँ फर्क कहाँ है? हर हिंदुस्तान में जगह जन्म लिया हुआ बहुत किस्मत से जन्म लिया हुआ है। ये धरती देव भूमि है, यहाँ पे हर इंसान जो जन्म लिया है वो हिंदू ही है, ये ज़मीन ही वो है। क्या यहाँ पे कोई और था पहले? कभी नहीं था। मेरे लिए हर कोई, मैं भी, कोई भी धर्म हो, तो जब मैं बोलता हूँ कि हर कोई हिंदू है, तो ये दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, ये मेरा प्यार है उसके लिए, कि वो भी मेरा भाई है, वो भी बराबर ही है मेरे लिए, कोई फ़र्क, इस प्रकार कोई फ़र्क नहीं है। और मांस खाने की बात शायद कुछ लोगों को समझ आ गई होगी, कितना भी एक्सप्लेन कर लें, जो सीकर नहीं है, जो ऐसे नहीं सीखता, वो सीख ही नहीं पाता। अगर आपने धारणा बना ली है कुछ मन में अपने कि ये फाइनल है, जैसे हम अगर किसी भी पॉलिटिकल विवाद पे अपना ओपिनियन बनाते हैं, तो हम ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में होकर वो ओपिनियन बनाते हैं, हमें न्यूट्रल होकर बनाना होता है। कुछ भी आप चीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूट्रल होकर देखें, अपनी जात को, अपने कास्ट को, अपने नाम को, पहचान, प्रोफेशन को बीच में लाके नहीं देखें। ऐसा ही होता है, अलग अलग विचार होते हैं हमारी अलग अलग शिक्षा के कारण, और शिक्षा जो आप जानते हैं कैसी मिली है एनसीईआरटी से, है ना। बहुत अच्छा हमें इतिहास भी पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाई गई हैं जो हमें काम आ रही हैं। मेरे पास, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, और डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन कहीं काम नहीं आती है, वो नॉलेज भी कहीं काम नहीं आती है। बाहर की स्टडीज़ ऐसी हैं कि वो लोग टोटल स्टूपिड हैं, उनको इतनी फ्रीडम है चूज़ करने के सब्जेक्ट के, वो सड़े हुए सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। सम पीपल आर वेरी ब्रिलियंट, वो उनको एक फ़ायदा भी है कि वो अपनी पसंद का चूज़ कर पाते हैं, लेकिन ये जो एज होती है मोस्टली लोग आसान सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो जैसे कि नलायक है तो वो बच्चा क्या करेगा, मैं तो बीए करूँगा, कि हो जाएगी यार। कई बार टू मच ऑप्शन भी ख़राब है, कई बार अपॉर्चुनिटीज़, सुविधाएं होना भी ना होना भी दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है।
मार्गदर्शन की जो ज़रूरत मुझे लगी मेरे बचपन में, मेरा जो एडल्टहुड स्टार्ट हुआ और मैं गलत दिशा में गया, क्योंकि कोई दिशा देने वाला नहीं था, मैं वो इंसान कभी था ही नहीं। जब एक पॉइंट आया लाइफ में, रियलाइज़ हुआ कि ये सब तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूँ मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, कहीं मैं या बाहर का खाना खा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा कभी लगा ही नहीं। एक लाइफ में दिल में सब कुछ करने के बाद भी इट्स लाइक अभी इस बॉडी में मैं 25 साल से हूँ, जब मेरी 20 साल उम्र थी, 21 साल उम्र थी, तो एक बहुत गहरा कुआं मन में महसूस होता था। बहुत सारे काम करने के बाद भी, बहुत छोटी सी एक गांव से आने के बाद, तब 20-22 में भी मेरा अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर नाम बन गया। काफ़ी लोग मुझे बहुत साल से फॉलो करते हैं और पसंद भी करते हैं, चाहे आध्यात्मिकता बाद में शुरू हुई, लेकिन नाम बन गया था, अचीवमेंट्स भी थी, अच्छा कर रहा था, पैसा भी अच्छा कमा रहा था। एंड उसके बाद भी वो जो कुआं है वो ऐसे ही लगता था कि भर नहीं रहा, कितना भी डालो कितना भी डालो कितना भी डालो। एक सिर्फ भक्ति स्वरूप ने वो पूरा कर दिया, पूरे का पूरा, राम नाम ने पूरा भर दिया। तो एक सिर्फ नाम अगर आपको दिशा छोड़ो कि पूरे का पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड दिखा सकता है, तो क्यों ना उसको पकड़ा जाए। मुझे दिशा मिली, चलो आपको भक्ति भी कहते हैं कि भक्ति के स्वरूप में ही मिलती है, कि आपका पिछले जन्म में आपने भक्ति की तो भक्ति मिलेगी। आज बहुत आध्यात्मिक बातें होने वाली हैं और मैं बहुत श्योर हूँ कि हमारे लोग भी वैसे ही बिल्कुल है, बिल्कुल है। भक्ति के स्वरूप में अगले जन्म में भक्ति मिलती है। अगर आप आज इस जन्म में करोगे अगले जन्म में मिलेगी। मेरी एकदम से जो स्टार्ट हुई वो पिछले जन्म का कर्म था, लेकिन मैं देख पाता हूँ कि नहीं, हर कोई उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता भगवान के साथ, उतनी प्यार में, उतने प्रेम में नहीं पड़ पाता। तो क्यों ना मैं उनको मार्गदर्शन दिखाऊं। सिर्फ इस थॉट के साथ सारी चीज़ें स्टार्ट करी, आज आपके सामने है। कल मैं तारा देवी के दर्शन करने गया। शिमला में माता है, काली माता का ही रूप है वो, और मैं दर्शन करने गया तो काफ़ी लोगों ने वो चीज़ें देखी। मैं पहले भी गया हूँ, किसी को पता भी नहीं होगा। तो मैंने मन में विचार लेके आया कि मैं अच्छा काम करूँ, लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाऊं, पार्टी क्लब या खाना पीना छोड़ के प्रसाद खाना सिखाऊं। और जैसे पैदल मैं गया कल, ये कुछ वो नहीं था कि मेरे मन में था कि मैं दिखावा करूं किसी भी चीज़ का कि मंदिर जाता हूं या कुछ जाता हूं। जब हम पैदल जाते हैं सर, इससे बड़ी हमारी बॉडी के लिए गुड डिटॉक्सिफिकेशन कुछ है ही नहीं है। एक्यूपंक्चर हो रहा है, कार्डियो हो रहा है, ऊपर जाके आपको प्रसाद क्या मिल रहा है? क्या प्रसाद मिलता है? खीलें मिलती हैं चावल की, और हम क्या कहते हैं, राइस केक खाते हैं ना लोडिंग के लिए, क्या बात, डिप्लीट करने के बाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितनी पुरानी साइंस आज अंग्रेज हमें सिखा रहे हैं और राइस केक को चिपका के दे रहे हैं। तो चिपकाने में कुछ तो लग रहा होगा ना। हमारी खीलें खिली होती हैं, ऐसे मुट्ठी भर और खाओ। सो देसी खाना, हाथों के साथ खाना। मैंने खाना शुरू किया जब हाथों के साथ, मतलब गांव से आने वाला बंदा जब देखता है सब लोग कांटा छुरी से खा रहे हैं, मतलब मेरी अर्ली एज में स्टार्ट हो गया था। गांव में भी आई वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। शहर में आया तो ये सब दिखा, मैं बहुत जल्दी सीख गया चीज़ें। जस्ट लाइक 2-3 बार यूएस गया तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगा। तो ये सब मैं सीख चुका था कि कैसे मॉडर्न होना है, कैसे आपको कूल दिखना है। जो चीज़ें कुछ लोग फेक करने की कोशिश करते हैं, वो मैं बहुत अच्छी ओरिजिनली कर रहा था सीख के। लेकिन संतुष्टि तब भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये पहन के जो संतुष्टि मिली वो कभी मिली ही नहीं। क्यों पहना है? ये ऐसा रंग है जो दिन में 2 बार आसमान फहरा देता है, ऐसा रंग। तो ये किसका नहीं है? किसका नहीं है ये रंग? हम जब सूर्योदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, कितनी अच्छी फीलिंग में आ जाते हैं जब हम नेचर से कनेक्ट करते हैं, बाहर निकलते हैं, लोग सनसेट देखते हैं, सनराइज देखते हैं। बाहर के लोग नेचर से जुड़े हैं, लेकिन सनसेट देखते हुए वो अपनी बियर का ग्लास निकाल लेते हैं बाहर। जो चीज़ आपको ग्रैंड करनी है वो आपने मिट्टी में डाल दी। कल का सनराइज़ बहुत अच्छा था। मेरे पास वीडियोस भी हैं, मैंने कुछ पोस्ट भी करी हैं। जब हम नेचर को ग्रेटिट्यूड से देखने लगते हैं, थैंकफुल होते हैं कि हमें सूरज की रोशनी मिल रही है, हमें पावर मिल रही है, हमें वायु मिल रही है, हमें प्राण मिल रहा है,
हमें ज़मीन से खाना मिल रहा है तो हम थैंकफुल। ये हिंदुज़म है कि आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, दूसरे के आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं, पेड़ के आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं, पानी के आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? सब कोई दे रहा है। मैं जिस रोड पे हाईवे से आया हूँ उसको किसी ने बनाया होगा लेबर ने, मेरा टैक्स कटा, उसकी जेब में पैसे गए, उसने रोड बनाई, मैं उस रोड पे चल पाया। वो ना हो तो मैं नहीं, मैं ना हो तो वो नहीं। हर जगह मैं, हर जगह महादेव, हर हर महादेव। बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन सब जगह मैं ही बैठा हूँ। आपकी आंखों से भी मैं ये देख रहा हूँ, ये वननेस की फीलिंग है। हम बाहर देखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अंदर देखने लगते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि हर जगह एक कॉन्शियसनेस है। हर कोई अपनी आंखों से देख तो रहा है, लेकिन क्या देख रहा है? अपने आप को ही देख रहा है। बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम खुशी, ट्रैवल करते हैं बहुत सारा। मैंने ट्रैवल भी स्टार्ट किया। ये काफ़ी लोगों की लाइफ में होता है, जब उनका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है तो वो ट्रैवल करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, अलग अलग जाते हैं कि शांति मिलेगी। मिलती है शांति, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अल्टीमेटली एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे आप बस एक कमरे में बैठ के कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अंदर पूरा ब्रह्मांड है। आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक जगह होते हुए सब जगह होना कैसे हो सकता है? जब आप बिलीव करोगे कि हर जगह आप हो, ये पूरी सृष्टि आप हो, तो क्या आप कुछ गलत करोगे सृष्टि के साथ? आप एक पेड़ काटना छोड़ो, मच्छर भी नहीं मारोगे। यही सारी फीलिंग है, इसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। और फियर ऑफ डेथ जब ख़त्म हो जाता है इंसान का, काफ़ी लोग पूछते हैं आपको डर नहीं लगता? ये लोग पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनके कॉन्टेक्ट में। तो मैं आज ये कहता हूँ आपको, जिस दिन मैंने शुरू किया था मेरे पल्ले कुछ नहीं था। आज आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स के कॉल आते हैं। आज मैं अपने दोस्तों को कॉल, कोई मनोज को परेशान करता है तो मैं कॉल करके बोलता हूँ कि भाई जस्ट गिव मी द नंबर। एक मैं फ़ोन करवाता हूँ, जो आपसे 2 मांग रहा है आपको 10 दे के जाएगा। अपने आप में जो ये सब शुरू होने से पहले कुछ मैंने ऑडियोज़ डाली, शिखर धवन ने भी उस ऑडियो पे बनाया, तो वो बहुत गहरी सोच की थी। आज भी मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे बहुत बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस हैं, फिलॉसफी है, जो जीवन का मूल आधार है। और ये शायद समय के साथ समझ आए कुछ लोगों को शायद समझ ही ना आए। भगवान की जो कहते हैं ना कि भगवान को सिर्फ भक्ति की आंखों से देखा जा सकता है। उसकी जो डिवाइन पावर है हर समय मैं अपने साथ महसूस करता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ। हर तरीके के सिग्नल आते हैं। आप लोगों के साथ इतना मेल फील होता है, वननेस फील होती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप फैंस हो, फॉलोअर्स हो। मुझे फैमिली जैसा फील होता है। आई फील सो कम्फर्टेबल एंड आप ही लोग मेरी एनर्जी का स्रोत हो और मैं वापस आपको ही दे देता हूँ। दैट्स ऑल। पाजी, मोस्ट वेलकम टू द क्वेश्चंस। सो गाइस, आप में से कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहे, अप फ्रंट ब्लंटली, बिल्कुल ब्लंटली और रॉ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, बिल्कुल पूछिए, जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। है किसी के पास कोई क्वेश्चन भरत के लिए? भरे पड़े हैं मन से। हौसला कहाँ है? महादेव के भक्त हैं और डरते हैं। कितने हाथ खड़े होंगे सवाल पूछने के लिए? हाँ, एक वो तिलक लगा है ना। गुड, आ जाओ। हाँ, यहाँ से पूछो। तो मैंने पहले भी मैं आपसे पहले भी मिला था, तब मैंने बताया था कि मतलब कि मैं कैसे अथीस्ट से थीस बना, मतलब कैसे मैं मानता नहीं था और कैसे मैं मानने लगा। तो जो मैं बोलता हूँ सभी को, जो मेरे यंग फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि जो हमारी साइंस है बहुत अच्छी बात है। जिस चीज़ का प्रूफ है साइंस बोल देती है हाँ ये एग्जिस्ट करती है। जिन चीज़ों के सवाल नहीं है तो सीधे ना मतलब मना कर देती कि साइंस ऐसा नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हमारा धर्म है ये बियॉन्ड साइंस है, क्योंकि जहाँ पे साइंस खत्म हो जाती है ना वहाँ से हमारी धर्म की चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मैंने कई जगहों पे पढ़ा था, जैसे विमान बनाने का तरीका, वो दे आर मेकिंग अ मूवी, एक सीरीज आ रही है OTT पे। एंड आई वाज इन दिस जिम, मैं कार्डियो कर रहा था अपनी सोसाइटी में कैलिफोर्निया में। एंड वन पर्सन केम टू मी एंड ही वाज लाइक
are you from India? You look like a Indian king, and we are making movies on Vimanas and everything. You have that acting look and everything. Just take my number. I was like, yeah, I'm just looking for a platform. मुझे एक platform चाहिए जहाँ से I can show. अगर विमानास के बारे में और अगर हिंदू के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, I would love to do it, but I have this show. I'll text you after this show. आनर्ड क्लासिक से पहले की बात. हाँ, हमें डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए. But definitely they are moving, making more stuff like this. एक बंदा है जो रोगन एक्सपीरियंस करके उसका पॉडकास्ट है. He talks a lot about, उन्होंने सदगुरु को भी बुलाया था. वो काफ़ी बात करता है हिंदू कल्चर के बारे में और स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कनेक्टेड टू दीज ड्रग्स, साइकेडेलिक ड्रग्स. अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहा है. अगर वो ओशो के टाइम की भी बात हो, तब भी ये चीज़ दिखी कि बहुत. और अभी जो ये एक सीक्रेट गेम्स करके सीरीज आई थी, उसमें भी दिखाया गया साइकेडेलिक ड्रग्स. बट लेट मी टेल यू, जो लोग ये साइकेडेलिक, मैं मिला हूँ ऐसे लोगों को. ayahuasca ड्रिंक किसी ने ट्राई करी है. सो आई मेट समवन इन द जिम एंड ही वाज लाइक, व्हाट इज दिस? आई टोल्ड हिम दैट इट्स स्पिरिचुअल, एंड इन क्षत्रियाज, इन वॉरियर क्लैंस, we worship Ma Bhavani, and it's something spiritual and cultural. And he was like, I so much believe in all these things, and I know about the third eye, the god with the third eye. So I told him more about Indian culture and everything, and then he opened up. He met me again, and it was like, I tried this drink. ये Amazon में spiritual drink मानी जाती है, ayahuasca. इसको ड्रग लेवल तो दे दिया गया है अभी, इट्स अ ड्रग, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग दिस. उनको डिफरेंट रैम्स फील होते हैं इसके अंदर, वो एक्सपीरियंस करते हैं. बहुत सारे आप यूट्यूब पे जो सर्च करेंगे तो मिलेगा. बट हियर मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़, साइकेडेलिक्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है. ध्यान वो चीज़ है जो आपको निरंतर उसमें रखेगी. जितना आप ध्यान की तरफ जाओगे, जितना आप भक्ति की तरफ, नाम जपने की तरफ जाओगे, आप वैसे ही साइकेडेलिक फीलिंग में रहने वाले. मुझे देख के काफ़ी लोगों को लगता है ये बंदा हाई रहता है, हंसी रहा है सारी टाइम पे, खुशी है, शांत ही है. सो इट्स दैट फीलिंग. कहाँ और रह गया कुछ कि हमारा कल्चर जो है, आप उसको जाना कि कुछ साइंस की बात हो रही है. एग्जैक्टली, ओके. सो द साइंस जो कहती है कि ये चीज़ पानी है, H2O, हाइड्रोजन 2 कंपाउंड, ऑक्सीजन 1 कंपाउंड. Then what is hydrogen? They say gas. What's gas? काफ़ी चीज़ों को गैस बोल रहे हो ना आप तो. गैस गैस गैस, ये मिल गया तो ये बन गया, ये मिल गया तो ये बन गया. What's gas? But Hinduism says that this is, or everything is a being. हर एक जीव, एक प्राणी है, उसके अंदर प्राण है. सूर्यदेव भी बीइंग हैं, और चंद्रमा भी बीइंग हैं, नवग्रह बीइंग हैं, पानी भी बीइंग है. पानी को तो भी पूजा जाता है ना. गंगा माता है, गाय माता है. ऐसे हिंदुइज्म में बताया गया. वहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे ट्रूली जो आप रिलेट कर पाएंगे. पानी इस बोतल में है, पानी उस बोतल में. लेट्स से कि वो ये बिस्लेरी की बोतल है, वो कोई और बोतल लाइक जंक वाटर. सो जंक वाटर की शक्ल खराब है और इसकी शक्ल अच्छी है, बट दोनों के अंदर पानी है. जंक इज जंक. जंक इज जंक. यस. लोग कहते हैं कि आप इतनी बुराई क्यों कर रहे हो. हमारा धर्म, कुछ लोग हैं कि कहते हैं हमारा धर्म बुराई करना नहीं सिखाता. हमारा धर्म बुराई को सुनना, देखना और सहना भी नहीं सिखाता. ये कुछ बीच में बापू आए, उन्होंने बोला कि 3 बंदर. सबकी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश को आज़ाद करवाया, बट कुछ चीज़ें शायद गलत बोल दी. मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं सुन सकता, मैं जवाब दे सकता हूँ. मेरा मुंह खुला है और मेरे बल तो फिर बजरंग बली से मिला हुआ. डर किसी चीज़ का है नहीं है, तो जवाब देना ज़रूरी है. तो 2 बोटल्स हैं अलग अलग आकार की, 2 अलग शेप्स हैं. लेट्स से कि एक कैन में है पानी और इसमें पानी है. दोनों जगह क्या है, लेकिन वेसल का जो शेप है वो अलग है. सो इट्स लाइक इनके ये भी वेसल हैं, यहाँ पे भी पानी, मैं भी वेसल हूँ, मुझ में भी पानी. अंदर क्या हुई, चेतना, आत्मा. पानी क्या हो गया फिर, और बाहर शेप अलग है. बस इतना सा ही फ़र्क है ना. सोल भी पानी जैसी है, पानी कभी अलग नहीं होता. बिजली वहाँ पे भी चल रही है, वहाँ पे भी क्या अलग है. इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, अलग अलग जगह पे चल रही है. इसी तरह हम अलग अलग जगह पे चल रहे हैं. कॉन्शियसनेस
आप वहाँ जल रहे हो, यहाँ जल रहे हो, जले हुए हम अंदर से, बल्ब हैं, लेकिन एनर्जी स्रोत क्या है? आत्मा। एनर्जी किसको बोला गया? एनर्जी शक्ति माता को। कितना सिखिज्म में कितना पूजा जाता है, माता के जगराते हैं, जागरण करवाते हैं, लखविंदर लखा जी हैं, कितने है ना भक्ति करिए माता की। भक्ति किसी को अपने ईष्ट के रूप में माता दिखाई देती है, शक्ति माता, जोत दिखाई देती है जो आंखें बंद करते हैं। किसी को दिखता है ऐसा? जोत दिखती है आंखें बंद करने पे, जैसे ईष्ट की बात होती है, मुझे महादेव दिखते हैं आंखें बंद करने पे। किसी को अपने गुरु दिख सकते हैं। आपको क्या दिखता है? कि कोई है ऐसा जिसको शक्ति दिखती हो? दिखती है। आपको माता दिखती है? शेर दिखता है, शेर, माता का शेर दिखता है। शेर दिखता है, एनर्जी दिखती है आपको। सो ऐसा ही है, माता के कई स्वरूप आपको दिख सकते हैं। ऐसे हमें ईष्ट का अपने पता चलता है, और सबका होता है। आप किसी भी धर्म में जन्मे हो, मुझे काफ़ी अलग अलग धर्म के लोग मिलते हैं, तो मैं क्यों, मुझे ज्ञान है तो मैं जानबूझ के कर लेता हूँ एक्सपेरिमेंट, यूएसए के अंदर भी। सो बहुत सारे लोग मिले जिनको महादेव दिखते हैं। वो जो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वो महादेव से जुड़ी होती हैं। चंद्रमा, सांप, त्रिशूल। रशिया इसमें यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी तो पता लगा महादेव के भक्त बड़े भरे पड़े, जो सड़कों पे उतर के लड़ रहे हैं सबसे बेखौफ, निडर, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो महादेव के भक्त निकल रहे। तो ये ऐसी पावर्स हैं, ऐसे बीइंग्स हैं जो हर समय हमारे साथ में। हमें बस क्या कहते हैं कि हम कहते हैं भगवान आते नहीं, भगवान हमारा साथ नहीं देते हैं। ये एक यहाँ पे दरवाज़ा है सपोज, और इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है, भगवान ने दी हुई है चाबी, और यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम यहाँ चाबी लगाते ही नहीं, हम इधर उधर देखते रहते हैं। आप जैसे ही बुलाते हो भगवान को, वो रेडी हैं। इट्स जस्ट हम नहीं देख रहे उनकी तरफ, हम उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, हम दूसरी चीज़ों पे, इंद्रियों पे जी रहे हैं। हम अपने बॉडी को, अपने प्रोफेशन को समझ रहे हैं कि अच्छा मैं बॉडी बिल्डर हूँ। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, या बॉडी बिल्डर हो, बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं कर रहे। मैंने ये बात पहले भी बोली कि जब से मैं भक्ति में जुड़ा तब से मैं बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी कर रहा हूँ। वो बारीकियाँ जान पा रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग की, जो मुझे समझ नहीं आई थी। सनी आज बोल रहा था कि आप जैसे सिखा रहे थे आज किसी को पोजिंग, क्लासिक बॉडी बिल्डर एक मिला वहाँ पे, एक शो जीता हुआ है वो, नरेश सूर्या क्लासिक में जीते हैं गोल्ड, क्या नाम था उनका? मुकुल। अभी हम वर्कआउट करके आए जिम में, तो उनको मैंने पोजिंग सिखाई। तो सनी वाज लाइक कि आपको जब रीटा मैम पोजिंग सिखा रही थी लाइव सेशन पे, तब भी आप सेम फील्ड में सीख रहे थे, आज भी आप सेम ही लग रहे थे। द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस ऑफ गिविंग टीचिंग वो सेम। तो मैंने एक ही बात बोली कि हाथ ऐसे ही रहने चाहिए, सीखते हुए भी और सिखाते हुए भी। सिखा रहे हैं तो ऐसे कर दिए, सीख क्या कहते हैं गुरु गोविंद जी के, सिंह जी के सिख का मतलब क्या है? सीखना। जब हम अपने आप को टीचर मानने लगते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं। तो सिख हमेशा सीखता रहता है, कभी नहीं छोड़ता सीखना। सच्चा सिख वही होता है। सिख बनो, हिंदू बनो, असली जगाओ अपने आप को, अपने अंदर के असीम शक्ति को जानो। हनुमान जी कंफ्यूज रहे बचपन से, कोई दिशा देने वाला नहीं था, कभी किसी को परेशान कर दिया, कभी किसी को, कभी सूरज खा गए, सोचो सारी दुनिया खत्म हो जाती। बट महादेव गए, उनको मिले और बोले कि वहाँ जाके तुझे राम मिलेंगे। राम मिले, भक्ति मिली, ज्ञान मिल गया, वो जो सारी शक्ति थी सही जगह यूज़ होने लगी। कुछ ऐसी ही स्टोरी है मेरी। बहुत दिमाग खराब, बहुत खुराफाती दिमाग, दलेरी बहुत ज़्यादा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा, एवरीथिंग वॉज टू मच। कंट्रोल में आया, भक्ति मिली, महादेव मिले, सब सही जगह पे लगा। तभी मैं भक्ति बार बार बोलता हूँ। हमारे गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, नाम जपो वंड के छको। नाम जपते जपते कलयुग पार हो जाता है। सॉरी, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू। और सवाल? मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ सारे। नहीं, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। इफ़ यू डोंट माइंड, व्हाट्स योर एज? 25 साल से। आप बहुत छोटे इस हो। बॉडी में 25 साल से। बहुत अच्छे हो आप इस 25 साल में। मैं आपसे मिला था 2019 में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं ओलंपिया में मिला था आपसे। तब मेरा कोई नहीं था कि आई विल गेट इनटू इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बट आपसे मिलने ही आया हूँ। बाजी ने बुलाया, मैंने कहा नहीं, मैं डेफिनेटली आऊँगा आपसे मिलने। what you are talking about, I can feel it. I had an elder brother, right? जैसे आप हो वैसे ही वो थे। 20 साल में he was Mr. Daily and all, right? सुभाष बड़ाना जी के अंडर में ट्रेन हुए थे वो।
फिर राजपाल एंड ऑल, ये सारे उस टाइम के बॉडी बिल्डर हैं। शिव सर हो गए, उपेंद्र सर हो गए, ये उस टाइम के बॉडी बिल्डर हैं 1997 के। आई डोंट नो, आपको शायद नहीं पता होगा। जो आप बात कर रहे हो, आई कैन फील इट। व्हाई? बिकॉज आई हैव सीन अ फेस लाइक यू इन माई एल्डर ब्रदर। वो जहाँ भी जाते थे, चाहे 12 बजे छतरपुर चले जाएं, तो वहाँ के द्वार भी खुल जाते थे। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस वाइब्स एंड वाइब्रेशन। देखो अभी मैं बोलने लगा हूँ तो वाइब्रेशन आ रही हैं, राइट। एक दिन वो मुझे उठा के ले गया छतरपुर, बड़े भैया, अब नहीं है वो, ले गया। हाँ, हम लोग जल्दी चले जाते हैं, हमारा काम कंप्लीट होता है तो हम चले जाते हैं। डोंट से लाइक दैट। आई थिंक वी नीड पीपल लाइक यू। मैं तो इंतजार में रहता हूँ कब बोले लेने आए। नहीं, आई थिंक वी नीड पीपल लाइक यू एंड दिस, प्लीज डोंट से लाइक दैट। नहीं, काम पूरे किया बिना नहीं जाऊंगा और अपने साथ काफी धर्मियों को लेके कहीं जाऊंगा। नहीं जाना, क्योंकि ऐसे लोग एक्चुअली में इस दुनिया में चाहिए, इस दुनिया में चाहिए। आई थिंक यू शुड नॉट स्पीक लाइक दैट। That's why मैं आ गया। प्लीज डोंट माइंड, आई थिंक यू शुड नॉट स्पीक लाइक दैट। आई एम 46 नाउ, यू आर 25, ठीक है। तो छतरपुर अंदर ले गया हूँ मेरे को, और एक बहुत बड़ा द्वार है छतरपुर में। आई डोंट नो यहाँ पे लोगों को पता है नहीं पता, वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है, सिर्फ नवरात्रों में खुलता है। तो मैं वहाँ जाके ना बैठ गया। मैंने कहा तू यहाँ क्यों लेके आया मुझे? तो उसने बोला क्या हुआ? मैंने कहा यार मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं, आई थिंक, आई डोंट नो। तो उसने बोला क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ माता की मूर्ति है क्या? तो कहने लगा इसके पीछे सबसे बड़ी मूर्ति है माता की, जो कि नवरात्रों में खुलती है। अब जैसे आप हर हर महादेव बोलते हो, तो मैं जिम के अंदर हमेशा या हर किसी से मिलता हूँ तो मैं जय माता दी बोलता हूँ, बिकॉज दैट्स द पॉजिटिव वाइब। आप किसी को कुछ भी अगर पॉजिटिव बोलते हो तो बंदा पॉजिटिव ही बोलेगा और एनवायरनमेंट पॉजिटिव ही होगा। दिस इज व्हाट आई फील। तो आप जो बात बोल रहे हो, आई कैन और कैसा लगता है जब बोलता है हाय? वो उसको बोलना पड़ता है, निकल रही है। क्योंकि जब आप इतना पॉजिटिवली बोलते हो, जैसे आप बोलते हो हर हर महादेव, जब आप इतना प्रॉपर्ली बोलते हो तो दूसरा भी बंदा वही कैच करके बोलेगा ही बोलेगा। मैंने ऐसे कितने लोग, चाहे वो मुस्लिम्स हैं चाहे दूसरे हैं, जो मेरे यहाँ पर आते हैं जिम में, मैं उनको जय माता दी तो बोलते सलाम वालेकुम। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जय माता दी भी बोल के जाओगे मुझे, बिकॉज आई डोंट माइंड सलाम वालेकुम बोलने के लिए, लेकिन आप भी बोल के जाओगे मुझे ये बात। और वो बोल के जाते हैं, 10 दिन 12 दिन बाद वो शुरू हो जाता है कि उनको समझ में आ जाता है कि यार हर भगवान एक जैसा है, ठीक है। दिस वॉट एक्चुअली थिंग इज, यहाँ पर है, यहाँ पर है। जो आप बात बोल रहे हो, एक जगह से 10 जगह पे जा सकता है बंदा, आई कैन फील दैट। आई यूज्ड टू फील दैट बिफोर ऑल्सो, बट when that happened, my brother wasn't there for me and he died just because of some accident. तो उसके बाद से मेरा डिवाइन से उतर गया था सब कुछ। पहले I used to wear rings. That's why I'm saying कि आप ये मत सोचो कि वो गए। नहीं, वो यही है, वो यही है, वो मेरे पास है। बट द थिंग इज कि आप जैसे लोग इस दुनिया में चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं कहता हूँ आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, पहली बात। भगत सिंह भी यही है, छत्रपति शिवाजी महाराज भी यही है, महाराणा प्रताप भी यही है। एक मिनट बात, कोई कहीं नहीं जाता, मेरे अंदर बैठे हो, आप बहुत अच्छे हो, बट देयर आर पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू। यू विल डू द वर्क यू से, मेरे बाद कोई और आएगा। लिसन टू मी, बट दोस पीपल विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ यू, व्हिच आर एक्चुअली ऑन टू यू, जो आपके ऊपर है निर्भर, जो आपके लिए जी रहे हैं। मैं आपके सारे फैंस, मैं आपका सारा प्यार ग्रहण करता हूँ, लेकिन मेरे पास हर बात का जवाब आपकी वो भी सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपके जो इतने फैंस आए हैं ना, वो आपके लिए आए हैं बिकॉज दे लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट, राइट। और उनके लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए, या जो आपके साथ बहुत क्लोज हैं, उनके लिए ही आप ये बातें मत बोलना, कभी भी मत बोलना। ये मैं अपनी तरफ से पर्सनल बोल रहा हूँ आपको। ज़रूरत है आप जैसी सोच की ज़रूरत है। तो सर महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी एंड बप्पा रावल जी, काफ़ी सारे हमारे वीर योद्धा रहे हैं, वो अभी तक जीवित क्यों हैं? याद रखा जाता है जी। सर देखो
नॉर्मल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब इसमें मतलब हमारे जो मतलब जो धर्म है उसको ना मतलब ज़्यादा एक वो बनाते कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि हमारे लोगों ने बनाया, ज़्यादा इतने नहीं बनाया। और अगर देखा जाए हमारे जो एंसेंटर्स थे पूर्वज थे, उनके पास मतलब जो साइंस या टेक्नोलॉजी थी वो शायद आज किसी के पास भी नहीं होगी। या आज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पीपल के पेड़ से 24/7 आ रही है ऑक्सीजन, हमारे पूर्वज तब से बता रहे हैं। ये कह रहे हैं क्या नाम है टेलीस्कोप ग्रह आज बताएं कि 9 ग्रह हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने टेलीस्कोप, मैंने पूछा एक मिनट ऐसे किसी से बहस हो गई थी। हाँ तो मतलब उन्होंने, मैंने पूछा कितने साल पहले, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये वाली, मैं करूँगा। हाँ तो मैंने तो पूछा मैंने टेलीस्कोप कितने साल पहले आया। चल अंग्रेजों ने बना दिया 200 साल पहले, मैं 400 साल बोल रहा हूँ। हमारे जो पूर्वज हैं, हम अपने मंदिरों में हजारों हजार साल से पूछते हुए आ रहे हैं। ऋग्वेदा 20,000 साल पुरानी किताब है। तो हम उसमें तो अपने मतलब सारे ग्रहों के नाम बता रखे हैं, सूरज कहाँ है क्या है। हनुमान चालीसा में सूरज की मतलब मूवी बनी हुई है कि सन हमारे से कितना दूर है कितना दूर नहीं है। तो मतलब ये कि अगर चीज़ देखा जाए तो हमारा जो क्लियर करें इसको, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप जो है ना आपके पास प्लेटफॉर्म में बताओ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कि इसको जानो और बताओ कि हाँ हमारा जो हिंदुज़म है उसके पास मतलब जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत पहले थी। ये आज के आए हुए ये कब आए कब जाएंगे कब कुछ नहीं पता। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे हमेशा, सदा रहेंगे। बहुत अच्छा, और पता चलता है कि आप सच्चे उपासक भी हैं सनातन धर्म के। सनातन का अर्थ ही है टाइमलेस, जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी था, वो तो केवल महाकाल ही है। समय से सीधा ही सीधा वो जोड़ते हैं। बहुत सारे इशारे हैं शिव शक्ति का मेल, गुरु नानक देव जी कहते हैं जिथे लिखा उठते लिखे शिव शक्ति का मेल। बहुत सारे इशारे हैं। तो जैसे आपने बात करी कि कलयुग में ये कलयुग का प्रभाव है, उलझे हुए हैं। रिटन नॉलेज आज लैंग्वेजेस हैं, ये सब नहीं होती थी पहले। जब लिखने चीज़ें लगते हैं और इंसान लिखता है तो सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, वो न्यूट्रल होकर नहीं लिखता है। वो कहाँ जन्म लिया, किसी कोई प्रोफेशन, वो अड़ती है। मैं को त्यागना बहुत बड़ी चीज़ है। और जब कोई लिखने लगता है और मशहूर होने लगता है तो मैं भी आने लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ किताबों पे भी भरोसा मत करो, क्योंकि वो भी किसी की लिखी हुई है, उसकी विचारधारा है। ओशो की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैं उसके साथ अग्री नहीं करता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं कुछ खुद को भगवान मानने लगते हैं, बुलवाने लगते हैं तो सब भगवान ही है, सबके अंदर भगवान ही है। लेकिन मैं क्यों महादेव को हमेशा आगे कर सकता हूँ कि अच्छा मैं इनका उपासक हूँ, इनका भक्त हूँ, कि कल को मैं बनूँ मेरे को ना भगवान बना दे कोई। बुद्ध ने बोला कि भगवान नहीं है, ना आत्मा है ना भगवान है, बुद्ध मरे तो उनको भगवान बना देगा, है ना। तो ये इंसानों की पॉलिटिक्स है और उसके बाद बनाए गए फिर ये अलग अलग जो भी संगठन है उसके थ्रू पैसे कमाए जाते हैं। हमें सीधा सीधा भगवान से कनेक्ट होना है, ना मुझसे कनेक्ट हो ना किसी से कनेक्ट हो, आप सीधा प्रभु से, और वो भक्ति है। सिंपल फंडा है, सिंपल। आज जो ये ज्ञान शक्ति बल बुद्धि विद्या सिर्फ और सिर्फ भक्ति की देन है। द ओनली आंसर टू एवरीथिंग इज भक्ति। फोटो खींच रहे हैं, बीच में से आ रहा हूँ यहाँ। कोई जवाब पहले ही मिल गया, कुछ नहीं जरूरत नहीं। कोशिश मेरी वही रहती है, आधा ज्ञान तो मैं अप्लाई करता रहता हूँ, आधा टाइम तो मेरा आप लोगों के साथ उनके होगा, क्योंकि मैं भी जैसा अपने क्राउड को देखता हूँ ना, मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं जो हिंदुत्व को लेके आज जाग रहे हैं। पहले नहीं थे लेकिन अब जाग रहे हैं। तो आप जिस ट्रैक पे हो उस ट्रैक पे लगे रहो, आप बहुत अच्छे ट्रैक हो। एक बार सर की ताली हो जाए।
बाकी मैसेज और मैं देख रहा हूँ डीएम स्पेशली मेरे को जो डीएम्स आते हैं पूरे के पूरे देश से लड़के बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। सब स्कूल के चाहे हों या फिर मेरे दोस्तों के छोटे भाई हों, छोटी बहनें हों, दे आर गोइंग टू टेम्पल्स, दे आर गोइंग टू गुरुद्वारा, वो अपने धर्म को फॉलो करने लगे। मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ। एंड यू सेड कि आप लीडर्स बनाना चाहते हो। ये लड़का जो है ना जी, ये सही में एक लीडर ही है। इसने इन लोगों को अपने उसको जागरूक किया। मैं मतलब हम 7 साल से दोस्त हैं। आई एम वन पर्सन जिसने इसने मेरे को भी जगाया हेल्थ को लेके, और मैं कहूँगा ये भी सही ट्रैक पे है। आप सभी ऐसे ही, सब में आज ऊर्जा अलग दिख रही है, आज चार्ज देर लग रही हो सारे, एंड स्पेशली आप तो बहुत ज़्यादा। आपने कुछ कहा था स्टार्टिंग में, सुन नहीं पाया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आपने क्या कहा था? शायद बालों को लेकर कुछ कहा था। हाँ, अनूप का मुझे अच्छा, ओके, थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट किया था उन्होंने। ऐसी आपकी शक्ल भी ऐसी है। अनूप भाई भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, वो भी आई होप वो मेरा काम भी देख रहे होंगे, और मैं उनसे भी अपील करूंगा, वो भी महादेव के भक्त हैं, तो थोड़ा सा हमें हिंदुत्व में ज्वाइन करें। उनके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, ठीक है, अच्छा करियर कर रहे हैं, थोड़ा सा करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, हमारा प्यार ले लो आगे। सर मेरी मम्मी आपसे काफ़ी इम्प्रेस है, क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। मतलब मैं जैसे मैं धीरे धीरे चाह रहा था कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैं जब आपसे मिला था ना, उससे ये बंदा ठीक कर रहा है कि क्या कर रहा है, आप जिस अपने पेरेंट्स को मुझे दिखा दो, उनको दिखाओ कि ये ऐसा कर रहा है, और उनसे पूछो कि ये ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है, समझ आ जाएगा। अगर आपकी आज ये एज है, नहीं समझ पा रहे हो, किसी की सलाह ले लो, बड़े की सलाह लेके देखो और पूछ के देखो एक बार, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे जो जिनको अकल है वो लोग कैसे जुड़ते हैं। भरत भाई, आपका एक बहुत बड़ा फैन है, ये ऑफिस की वजह से आ नहीं पाया है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। बहुत बड़ा फैन है, हर समय आपकी बातें, रूम पे हर समय आपकी बातें। कोई बात नहीं, अगली बार मिलेंगे जरूर। क्या नाम है आपका? शांतनु सिंह राजपूत। शांतनु, बहुत अच्छा लगा आपकी शक्ल देख के भाई। सर कैंडल तो मैं नहीं फूक मारती, चलो ये अग्नि है। ठीक है। हैप्पी बर्थडे। आपको कहते हैं गुरु गोविंद दोनों जिसने मिलाया पहले एक्सेप्ट करने के लिए। सर जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू। और ये आपकी पार्शियलिटी नहीं है कुछ भी के कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबका वो आप एथलीट की नज़र से देखते हैं, रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। मेरे को अगले साल आर्नोल्ड जिताना, तो वो हाँ, मैं वही सोच रहा था कि आपको खिलाऊं ना, और मैं ये पीस कर लेता हूँ, आप सब लोग लेके खाओ, क्योंकि आप अभी देर ही आपके वेट करते हैं। आप बॉडी बना दो, मुझे बनाने दोगे? मतलब जिसका इच्छा है वो खा सकता है, खा लेना प्लीज सारा। वो मुझे पता है वैसे छोड़ेगा कोई नहीं, काटेगा कोई, करेगा काट दो कोई, काट करना प्लीज कर। मैटर नहीं कर, अब बाइसेप बड़ा करना हो तो बाइसेप में इतना बड़ा करना, वो बाहर चला जाएगा। भाई देते रहो ना। मैंने 1.5-2 साल बाइसेप ट्रेन ही नहीं किया था, बाइसेप बचपन से बहुत बड़े थे। वैसे वाला गाइस, सब लोगों ने केक खाना है, और मैंने पिक्चर्स को शेयर करने के लिए बोला है। आपने भरत भाई को तो टैग करना ही करना है, साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वेलनेस जिम को भी टैग कर देना, सो दैट आज सबको पता लगे कि आप लोग कहाँ पर आए थे, भरत भाई कहाँ पर आए थे। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जो पास वाले रहते हैं ऐसे लोगों को जरूर आपको कहीं और पैसा देना है, यहाँ पे पैसा दो, यहाँ पे मेंबरशिप। जो लोग हमारे फिटनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग टैग करना, ऐसे यूट्यूबर्स चाहिए हमें। जी सर, होनी चाहिए, लेकिन इंजेक्शन बैठे होते हैं ऐसे। और एक मैसेज हो रहा है, यूट्यूबर्स की बात हुई, सो दिस इज वन केस जो भी बट रहा है, बाकी जो गलत कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनके लिए भी मैं आ रहा हूँ।
एक मिनट देना फोटो स्टैम्प सही नहीं फोन कितने देना है? हम एक काम करो, चारों में एक बार 4-5 साथ में आई थिंक फ्रेंड्स को लेके आऊँ वैसे आइडिया अच्छा है, चलेंगे बिल्कुल आएंगे यहाँ पर। This side. Yeah, this side. हमारा corporate office है। Bhaji, welcome to Wellness Gym. Yeah. थैंक यू भाजी, थैंक यू। अमेजिंग मशीन बनाई हुई है आपने। मेरे को चंडीगढ़ में पता है भाजी बहुत दिक्कत हो रही है। देयर इज नो गुड जिम, चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं जिम की। इट्स लाइक मैं जिस जिम में जाता हूँ साल की 60-65 है एंड चलो मेरे तो चार्जेस नहीं है बट मशीन्स भी नहीं है फिर कि अगर लोगों की सबकी बात करें जो पे कर रहे हैं देन दिस अनदर जिम उसका भी सेम चार्ज है। इट्स लाइक द मोस्ट लग्जरियस जिम दो ही हैं चंडीगढ़ में और उसके बाद फिर मशीन्स ना होना जो हैं वो बहुत अच्छी कंपनी की हैं, होस्ट की हैं और पुरानी भी हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पंजाब किस तरफ चल रहा है। बाहर अभी जैसे एथलीट्स की बात करेंगे, फिजिक कंप्लीट करने की बात थोड़ा सा पीछे। फिजिक कंप्लीट कैसे होगी जब तक आपके पास इक्विपमेंट सही नहीं है। तो आप अगर ऐसे डिजाइन रेडी कर रहे हैं दिस इज सो Yeah, I have a like. Please come. Let me show you.